प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने आज मुझे जीवितों के बीच में रखा। इस कारण मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अच्छा ही रहिए। स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, यही मेरी प्रार्थना ईश्वर के पास में है। मनुष्य का जीवन, जब मैं बैठे अकेले सोचती रही, कई ऐसी बातें मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आते रहे। जिन परिवारों में हम रहते हैं, जिन स्कूल में हम जॉब करते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, हर जगह अफरा तफरी। कोई किसी को देखकर खुश हो ही नहीं पाता है। हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। लेग पुलिंग, घर में एक दूसरे के प्रति लेग पुलिंग, परिवार में एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ाहट। क्यों? जब मैं इन सब विषयों पर ध्यान दे रही थी, स्कूल में सब काम कर रहे हैं, सब पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स के बीच में हो, चाहे टीचर्स के आपस में हो, या फिर ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो, या फिर जहाँ पर हम खेल कूद करते हैं फ्रेंड्स के बीच में हो, कोई किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण एक ही है, वो ये कि हम अपने सृष्टिकर्ता से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। ऐसा मानो पहाड़ों की कंदराओं में छुपकर अपने आप को हमने छुपा लिया है। और जब हमारे ऊपर में समस्याएं आती है, तब हम चिल्लाते हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास में जाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो दोस्त हमारे लिए क्या कर सकते हैं? जो खुद स्वार्थ से भरे हैं, वो क्या हमारे लिए भले की काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे लिए अगर कोई अच्छा सोच सकता है, वो है हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने आपको और मुझे बनाया, जो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और इसी कारण आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूलना चाहिए। मेरे मित्रों, अपने जीवन को एनालिसिस करिए, ध्यान से जज करिए, देखिए कौन सी ऐसी बात जहां पर आपके जीवन में कमी पाई जाती है। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और वहां पर मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 21 पद में, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। कई बार ये इस पद को जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में कई सवाल उठे। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, सब उनमें से हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, सिर्फ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। फिर सवाल उठा, तब फिर स्वर्गीय पिता की इच्छा है ही क्या? फिर सवाल उठता है, कौन है जो हमें उसकी इच्छा को बताएगा? क्योंकि वो परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन। ये योजना ईश्वर की आपके लिए और मेरे लिए। उसने कलवरी के क्रूस पर आज्ञाकारी होकर यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा को माना, और उसने, जो हम पापी थे, हमारे लिए वो स्वयं पाप बन गया। पाप से उसका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था, पर उसने अपने, वो धर्मी पुरुष था, उसने पाप को जाना तक नहीं था। लेकिन हम सब इतने पापी, इतने कठोर, इतने ढीठ, आज भी हमारे जीवन में वो सब आत्माएं दिखाई देती हैं। और प्रभु यीशु मसीह का बेटा अपने सर पे कांटों का ताज पहन लिया, ताकि मेरे मन में जितनी गंदी बातें आती है, जितने ख्याल आते हैं कि मैं दूसरों को छोड़ दूं, ये सारी बातों के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर उस कांटों का मुकुट को पहनकर सारा खून को बहा दिया। जब मैं यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सोच रही थी, उसके पीठ पे जितने कोड़े पड़े, वो मैं उसके कोड़े पड़ने से, तेरे कोड़े खाने से, आइजाया में लिखता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो उसके एक एक अंगों में जब उसने दुख सहा, हाथों में कीले ठोकी गई,
तो उस हाथों के द्वारा जो मैं गलत काम करती हूँ, इस मेरे पाप के कारण हाथों में कील ठोकी गई, उन पाँवों में कील ठोकी गई जिन पाँव से हम दौड़कर गलत जगह में पहुंच जाते हैं। और परमेश्वर का बेटा, उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पैरों से प्रेम किया, उसने उस कांटी को अपने पैरों में ले लिया। क्यों? सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग बच जाए। हम लोग पाप और गुनाहों से ईश्वर की दृष्टि से नीचे गिर गए थे। उसने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमारे बीच में आया, और आज उस अनुग्रह 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 उस ग्रेस को हम परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से हमें मिला। हम कितने प्रिविलेज हैं कि हम आज उस सच्चे परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हमारे जीवन की परेशानी कोई भी क्यों ना हो, मेरे मित्रों, आपकी शायद कुछ मानसिक तनाव में हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, उस प्रभु के पास में आइए जिसने आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पे इस कांटों का मुकुट को पहना, उसके हृदय में, उसके शरीर में, उसके हार्ट में भाला छेद दी गई। जिस दिल से हम गलत सोचते हैं, जिस दिल से हम गलत पाप करते हैं, उसके कारण उसने अपने दिल में उस भाले को लिया, ताकि उसके उस लहू बहने के द्वारा आप और हम विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकते। विश्वास करिए, अब आपके पास में और कोई चारा नहीं, क्योंकि हम जिनके बीच में रहते हैं उनमें से कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। इसी कारण जो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, और उसने बड़े ईमानदारी से अपना प्राण उस कलवरी के क्रूस पे दे दिया। और आज जब मैं इस पद को पढ़ रही थी कि जो मुझे सिर्फ हे प्रभु करते रहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे, सिर्फ वही जाएंगे जो अब स्वर्ग के परमेश्वर की मर्जी पे चलते हैं। उसकी मर्जी को हम कैसे जानेंगे? उसकी मर्जी को जानने के लिए मेरे मित्रों, इस वचन के पास आना पड़ेगा। और इस वचन का परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, इस वचन का परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो अभी भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपकी लौटने का इंतजार कर रहा है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, लौट आइए उस परमेश्वर की ओर, पश्चाताप करिए प्रभु के पास में आकर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैं जो आपके विरुद्ध में पाप करके आपसे दूर चला गया, मैं आपके पास वापस आना। दिल में शांति चाहते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे ये संसार तुम्हें देता है वैसे शांति नहीं। इस वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में शांति की जरूरत है। ओ मेरे मित्रों, शांति का राजकुमार यीशु मसीह, वही आपको शांति, जिसके पास में जो नहीं है वो आपको कैसे दे सकता है? जिन दोस्तों के पास में, जिन भाई बहनों के पास में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके पास में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, उनके पास में वो नहीं है जो हमें चाहिए। हमारे लिए जो जरूरत है वो हमें प्रभु यीशु मसीह वापस देगा, जिसको हमने खो दिया है। अपने पाप और गुनाह के रास्ते में हम इतने दूर निकल गए, हम अपने परमेश्वर पिता के से जो रिश्ता था उससे हम दूर चले गए। आज संसार का पिता अपने बच्चों को डांटता है, ऐ गलत काम मत करो, मत करो, ये इस घर का नियम है, तुम्हें सुनना है, मत करो। जरूरत पड़ने से एक तमाचा मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता जानता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, इसे मैं कभी अपने आप दिल से दूर नहीं कर सकता। माता पिता डांटते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और शैतान हमारे मनों में कार्य करता है। आज हमारा स्वर्गीय पिता राह देख रहा है, कब मेरे बच्चे मेरे पास वापस आएंगे। एक बाप का 2 बेटा था, दोनों में से छुटके ने आकर बोला, लुक्का 19 अध्याय में आपको मिलेगा कि छुटके ने आकर बोला, मुझे मेरी हिस्से का संपत्ति दे दीजिए, और लेकर चला गया और बहुत दूर देश चला गया। वहां जाकर अय्यासी करके अपने दोस्तों के साथ, दोस्त जब मिलते हैं गलत उद्देश्य से मिलते हैं, और यहाँ पर वो जो छुटका था वो अपना पैसा व्यय कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा आया, उसका सारा पैसा चला गया, और जब तक उसके पास में पैसा था और उन दोस्तों को वो मदद करता था, या फिर उन दोस्तों को खाना पीना देकर उनको उनके मन में आनंद देता था,
ये तब तक जब तक उसके पास में पैसा था। द मोमेंट उसका पैसा खत्म हुआ, वो बिल्कुल सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। मेरे मित्रों, संसार में स्वार्थी लोग भरे हैं। हर अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, लोगों को पहचानिए। और ये बच्चा भी इसी तरह अकेला हो गया, उसके खाने तक के, उसके मुंह में दाना तक नहीं था। अब उस देश का एक बड़े धनी घर के एक व्यक्ति के पास में वो जाकर बोलता, मुझे कुछ काम दीजिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मालूम है मेरे मित्रों, उसको कौन सा काम दिया गया? सुअर लोगों को चराने के लिए उसको काम दिया गया। बोला जाओ पिछवाड़े में, घर के पीछे तरफ सुअर भरे हैं, उनको जाके चराओ। और जो सुअर की फली है, सेम सेम की तरह होता है, उस फली को खाने के लिए उसको वही दिया गया। और जब वो खा रहा था, उसके मन में परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। उसने कहा मेरे पिता के घर में, यानी जो दुनिया का पिता थे, जिसको उसने कहा मेरी संपत्ति मुझे दे दे, पिता ने भी बोला जाओ बच्चा जाओ, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला और उसने अपने पिता को याद किया। और मेरे मित्रों, याद करके वो बोलता है, मैंने अपने पिता के विरुद्ध, उस स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। आज मेरे पिता के घर में ऐसे नौकर हैं जिनको 3 वक्त की रोटी, एकदम जबरदस्त खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर, मुझे खाने के लाले पड़े हैं, मैं यहाँ पर मर रहा हूँ सेम खाकर। तब वो अपने आपे में आता है, उठता है और बिल्कुल वहां से दौड़ कर निकलता है। मेरे मित्रों, अगर आप बहुत दूर चले गए कोई बात नहीं, अपने आपे में आइए और उठिए वहां से और अपने परमेश्वर की ओर वापस आइए। वो दौड़ कर आता अपने पिता के पास में। पिता दूर से हर दिन इंतजार करता है, कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरी बेटी वापस आएगी। जिस प्रकार परमेश्वर देख रहा है, और उसका पिता भी वैसे देख रहा है, और देख रहा दूर से कोई दौड़ कर आ रहा है, और बिल्कुल अपने बाहों को फैलाकर, उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसे अपने बाहों में लगा लेता। वो कितना गंदा था कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना गंदगी में से भरा हुआ, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, कोई बात नहीं, उसने बाहों में ले लिया, उसे प्यार किया और अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ मेरा बच्चा को नहला के एकदम नया कपड़ा पहनाओ, उसके उंगली में अंगूठी पहनाओ और उसे पाँव में जूती डालो, सर के बाल तैयार करो और बिल्कुल भोज का आयोजन करो। बड़ा खाना इंतजार किया, बनाया। और तब और उससे कहा मेरा बेटा मर गया था, अब वो जी गया। और उसका एक और भाई था जो वापस आता कि देखता क्या है यहाँ घर में इतना गाना वाना बज रहा, क्या बात है। तब उसने, उसके नौकर ने कहा अरे तुम्हारा भाई जो चला गया था ना। तब वो उसके अंदर में जलन आता है और वो अंदर जाना भी नहीं चाहता है। तब उसका पिता बाहर सुन के आता है, बोलता बेटा सारा कुछ तो तेरा है, लेकिन वो कहता ना, आपका पैसा वो लेकर उड़ा के आ गया। यानी कि उसके गलती को वो भूल नहीं पा रहा है, वो उसका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। आज संसार के लोग हमारे जीवनों को परिवर्तन होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर लेकिन खुश होता है जब हम मन परिवर्तन करते हैं, हमारा मन बदल जाता है, हम उन गुनाहों के रास्तों से वापस आ जाते हैं, उस बेटे की तरह नए बन जाते हैं। यीशु मसीह अपना प्राण देकर मुझे और आपको बचा लिया ताकि हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं, हम नए बन जाएं। ओ मेरे भाई और बहनों, वापस आ जाइए, उस प्रभु के प्रेम में अपने आप को डुबो लीजिए। आपके जीवन की सारे दुख, तकलीफ, सारी परेशानी उस परमेश्वर को दे दीजिए, उसके चरणों में रख दीजिए और देखिए कैसे वो वे आउट करता है। इसको इस परमेश्वर की आत्मा ने उसके हृदय में काम किया और वो वापस आया। हमें भी वापस आना है अपने पिता के पास में। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, उसने अपना कर्तव्य कर दिया है। अब विश्वास करना नहीं करना आपका और मेरा काम है। तो प्रभु इंतजार कर रहा है, मेरे बच्चे कब आओगे, मेरे बेटे तुम कब वापस आओगे, मेरी बेटी तुम कब वापस आओगी, ओ मेरी दासी तुम कब वापस आओगी। वो हमेशा इंतजार कर रहा। कब तक इंतजार करेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार ना आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। सारे चिन्ह और चमत्कार पूरे होते जा रहे हैं, आकाश में सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। प्रभु का वचन में जितने जितने चिन्ह लिखे गए सारे पूरा होते हुए जा रहे हैं। मजाक नहीं है, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अपने अपने जीवन, और जब हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएंगे, हमें ऐसा नहीं कि हमें गरीब हो जाना पड़ेगा। स्वर्ग का परमेश्वर जिसके पास दोनों हाथों में धन और संपत्ति है, क्या वो हमें नहीं देगा?
जरूर देगा। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सब अपने जीवन में सिर्फ प्रभु प्रभु करने से नहीं कुछ होगा, प्रभु के पास वापस आना होगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक एक वचन आपका है और आपने हृदयों में बोया है, उस वचन को आप ही रक्षा करिए। पवित्र आत्मा एक एक के हृदय में बातें करिए और उनके मन में आप शांति दीजिए, उनके पापों और गुनाहों से उनको तौबा करने के लिए इच्छा दीजिए और आपके पास वापस ले आइए, क्योंकि आपने हम पर अनुग्रह किया। उस ग्रेस को यीशु के नाम से जो हमें मिला है, इन सारे लोगों के लिए मैं मांग लेती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।